से जुड़ा हुआ है। नाम है पाप मोचनी एकादशी और ये एकादशी पाप मोचन करने वाली ही है। पौराणिक महात्म्य भी सुंदर है। स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से इस एकादशी का महात्म्य पूछा तो भगवान ने बताया कि एक बार नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को सुनाया था वही मैं आपको सुना रहा हूँ। क्या वृत्तांत है? बोले एक चित्ररथ नाम का बड़ा रमणीक वन था। इतना रमणीक वन था कि देवराज इंद्र भी वहां अप्सराओं के सहित गंधर्वों के सहित विहार करने आते थे। उसी चित्ररथ वन में एक मेधावी नाम के ऋषि तप कर रहे थे। देवराज इंद्र अप्सराओं के साथ में आए और वो तो अपने राग रंग में लग गए, लेकिन मेधावी नाम के ऋषि बहुत माने दत्तचित्त होकर के तपस्या कर रहे थे। इधर एक मंजू घोषा नाम की अप्सरा थी। कामदेव से उनकी शर्त लगी। कामदेव ने कहा कि मैं तुम्हें तब मानूं जब तुम इस ऋषि की तपस्या भंग कर दो। मंजू घोषा ने कहा कि मैं कर दूंगी, और कामदेव का सहयोग पाकर के मंजू घोषा उस मेधावी नामक ऋषि की तपस्या भंग करने में लग गई, अपने हाव भाव साज संगीत के द्वारा, और सफल भी हो गई। मेधावी ऋषि की तपस्या भंग हो गई। उस मंजू घोषा अप्सरा में आकृष्ट हो गए मेधावी ऋषि, और अपनी तपस्या छोड़ करके और पाप कर्म में प्रवृत्त हो गए। लगभग 57 वर्ष तक वो अप्सरा उन मेधावी ऋषि के साथ बनी रही। फिर उसके बाद उसने मेधावी ऋषि को कहा कि मैं तो देवलोक की अप्सरा हूँ और मैं सदा के लिए पृथ्वी लोक पर नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। जैसे उसने जाने का नाम लिया और वो जाने लगी, तब मेधावी ऋषि को ध्यान आया कि हमने तो अपना इसके चक्कर में इतना तप बिगाड़ दिया और इतना हमने जो है अपना जीवन नष्ट कर लिया। तो मेधावी ऋषि को क्रोध आ गया उस अप्सरा के ऊपर, और उसको उन्होंने पिशाचिनी होने का श्राप दिया कि तूने मेरा भजन नष्ट किया तो पिशाचिनी हो जा। तब वो अप्सरा पिशाचिनी हो गई। तब उस समय व्याकुल हो गई कि मेरा इस श्राप से कैसे निवारण हो, दुखी हो गई। तब मेधावी ऋषि को भी जो है दया आई। तब ये दोनों च्यवन ऋषि के पास गए। तब च्यवन ऋषि ने सारी बातों को सुना समझा और कहा अप्सरा से तुमसे पाप तो हुआ है और ऋषि ने क्रोध में आके तुमको श्राप भी दिया है, पर इस श्राप से छूटने का एक ही उपाय है कि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का पालन करो। इसको पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, और ये एकादशी समस्त पापों से मुक्त करने वाली है। तो उस अप्सरा ने भी, मंजू घोषा अप्सरा ने भी, और स्वयं उन मेधावी नाम के ऋषि ने भी इन पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन किया, और परिणाम ये हुआ वो मंजू घोषा अप्सरा तो वापस उसका शाप निवारण हो गया, वो तो वापस देवलोक चली गई, और जो मेधावी ऋषि थे वो पुनः भजन मार्ग में प्रवृत्त हो गए। जो मन में दोष आ गया था वो उनके दूर हो गया, जो पाप आ गए थे वो नष्ट हो गए, और फिर वो साधना करके प्रभु को प्राप्त कर गए।